अमूमन जब कोई घटना घटती है, कोई वारदात होती है, कोई हादसा होता है तो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, आईओ को एक जिम्मेदारी दी जाती है और वो जिम्मेदारी बस इतनी सी होती है कि मामले की जांच की जाए, सबूतों को इकट्ठा किया जाए और एक थ्योरी लिखी जाए और बताया जाए कि क्या हुआ था। लेकिन अगर बात की जाए कानपुर देहात पुलिस की, तो कानपुर देहात पुलिस नाजिया इलाही खान के मामले में फ़िक्शन लिखती हुई नज़र आ रही है। अगर आप फ़िक्शन नहीं समझते तो आपको बता दें, फ़िक्शन का मतलब होता है एक इमेजिनरी स्टोरी, एक ऐसी कहानी जो कि मनगढ़ंत भी है और उसमें अपना दिमाग भी लगाया गया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे के पर्याप्त सबूत और तथ्य सामने आ चुके हैं। नाजिया इलाही खान ने जो वीडियो बनाकर शेयर किया था, उन्होंने बताया था किस तरह से वो महाकुंभ से जिस वक्त लौट रही थी उस वक्त उनका एक्सीडेंट हुआ और उन्हें ऐसा लगा कि कुछ लोगों ने उन पर हमला किया है और हमले के चलते उनकी गाड़ी इतनी ज़्यादा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई कि गाड़ी पूरी ख़त्म हो गई। एक लड़की का सिर पूरा खुल गया और उनकी जान जाते जाते बची। हादसा वाकई गंभीर था। हैरानी ये है कि जो पुलिस का फिक्शन है, मैं इसमें पुलिस की थ्योरी नहीं कहूँगा, जो कानपुर देहात पुलिस का फिक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाला है। एक तरफ पुलिस ये दावा करती है कि पुलिस ने फटाफट जाकर चंद मिनटों में पूरे मामले को समझा दिया और ये पता लगा दिया कि ये हादसा कैसे हुआ है। पुलिस कहती है कि सुबह 7 बजे जब पूरी दुनिया जाग जाती है उस वक्त ये एक्सीडेंट हुआ। सवाल ये है कि अगर ये रात का 12 बजे का, 2 बजे का, 3 बजे का टाइम होता तो एक बार फिर भी समझ आ सकता था कि हाँ भाई ड्राइवर को नींद आ गई होगी। लेकिन सुबह 7 बजे तक पूरी दुनिया जागती है और चाहकर भी नहीं सो पाती, उस वक्त ये एक्सीडेंट होता है। वहीं दूसरी तरफ एक तरफ पुलिस कहती है कि ड्राइवर को नींद आ गई थी, दूसरी तरफ एक वेब चैनल को दिए गए अपने इंटरव्यू में नाजिया इलाही ने इस बात को बताया, जिसे उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है कि दरअसल जिस वक्त ये एक्सीडेंट हुआ उस वक्त नाजिया इलाही खान ड्राई फ्रूट खा रही थी, उनका ड्राइवर भी उनके साथ ड्राई फ्रूट खा रहा था, सभी लोग एंजॉय कर रहे थे और हनुमान चालीसा चल रही थी। देखिए यहाँ पर तथ्य ये है कि अगर हनुमान चालीसा चल रही थी और ड्राई फ्रूट्स खाए जा रहे थे, इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा शोर गाड़ी में रहा होगा, बातचीत हो रही होगी और कोई खाते खाते भी सो जाता है, ये बात समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पर दूसरी बात पुलिस की झूठ साबित होती है। तीसरी चीज़ ये है कि पुलिस ने यह दावा किया कि जो नाजिया इलाही खान है उन्हें पुलिस ने खुद गाड़ी करवा कर वापस उनके घर भेजा। नाजिया इलाही खान ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है जिसमें उन्होंने दिखाया किस तरह से उनको पेमेंट करनी पड़ी कैब ड्राइवर को। तो यहाँ पर कॉर्पोरेशन क्या हुआ पुलिस की तरफ से, पुलिस ने क्या सहयोग किया, जो दावे किए गए, जिस तरह से वाहवाही लूट ली गई कि भाई बहुत बढ़िया, उत्तर प्रदेश की कानपुर देहात पुलिस इतनी अच्छी है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो पीड़ित को फटाफट उसके घर भिजवाती है, कैब का खर्चा भी वही देती है। लेकिन यहाँ पर जब उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया कि 2200 रुपये नाजिया इलाही ने दिए हैं, तो यहाँ पर एक और झूठ पकड़ा गया कि पुलिस झूठ बोल रही है। और अगर पुलिस अपने एक महत्वपूर्ण बयान में 3-4 बातें जो झूठ बोल रही है तो उस पूरी थ्योरी पे किस तरह से विश्वास किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 4, यहाँ पर पुलिस ने जो दावा किया कि जो शख्स था वो सो गया था। नाजिया इलाही खान अपने एक दिए गए बयान में ये बताती हैं कि वो पुलिस के कुछ कर्मी बार बार से कह रहे थे कि तू सो गया था, तेरे को नींद आ गई थी। तो यहाँ पर एक बात हमें समझनी होगी कि जो पुलिस होती है हमारे देश की, वो इन्वेस्टिगेशन किस तरह से करती है। एक तरफ वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है जो तथ्य इकट्ठा करता है और तथ्यों के आधार पर बताता है कि ये हुआ, और दूसरा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फटाफट मामले को रफा दफा करता है, निपटाता है और एक फिक्शन बना के देता है कि ये हुआ। ये दोनों ही अपना काम कर रहे हैं और जो दूसरे वाला है जो फिक्शन के तौर पर पूरी घटना को प्रस्तुत कर रहा है, उसके मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है उसके पास काम ज़्यादा हो सकता है ऊपर से प्रेशर हो सकता है मामले को हाईलाइट ना करना हो। लेकिन सवाल ये है कि जहाँ 3 लोगों की, खासकर महिलाओं की जान जाते जाते बची, वहाँ पूरे मामले को, एक बड़े हादसे को ओपन एंड शट केस बना दिया गया। अगर आप ओपन एंड शट केस समझते हैं तो बस इतना कि बस मान लीजिए एक चोर ने चोरी किया और उसने मान लिया कि हाँ जी मैंने चोरी किया, केस ख़त्म हो गया। इन्होंने बता दिया कि एक हादसा हुआ, ड्राइवर को नींद आ गई, मामला ख़त्म। ना कोई इन्वेस्टिगेशन, ना कोई जांच की ज़रूरत, ना किसी तथ्य को इकट्ठा करने की ज़रूरत, ना सबूत एकत्रित करने की ज़रूरत। सोचिए एक छोटी सी आप कह सकते हैं एक्टिविटी से पुलिस का कितना काम बच गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारे देश में जो हमारे भारत के नागरिक हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी
बनती है प्रशासन की या नहीं बनती? यह सवाल मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप महाकुंभ तक जाते हैं दिल्ली से तो तकरीबन 3,000 रुपये का आपको टोल टैक्स देना पड़ता है। और वो टोल टैक्स आप सिर्फ इसलिए देते हैं ताकि अगर आपके साथ कुछ दुर्घटना होती है, कोई हादसा होता है, कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो आप सेफ्टी से जाएं। वहाँ पर CCTV कैमरे लगे होते हैं, उनकी जांच की जाए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर इतने पैसे खर्च करके भी किसी को सेफ्टी नहीं मिल पा रही है तो क्या मतलब बनता है तमाम तरह के टैक्स देने का। वहीं सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो लोग नाज़िया इलाही खान की बुराई कर रहे हैं, उनको लेकर ये बार बार ये कह रहे हैं भी वो नफरत फैलाती हैं, वो हिंदू मुस्लिम करती हैं या मुस्लिम धर्म का विरोध करती हैं, या फिर ये कहते हैं कि हिंदू धर्म का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। वो अपनी जगह हो सकता है ठीक हो, उनका विरोध करना भी एक तरफ 1% मान लेते हैं कि जायज़ है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये भी माना जाए कि एक नॉर्मल सिटीजन जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी जान जाते जाते बची, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या बनती है पुलिस की, प्रशासन की क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या मामले की जांच नहीं की जानी चाहिए? क्या हम लोगों की जान भारत के नागरिकों की जान इतनी सस्ती है कि पूरे मैटर को एक फिक्शन बनाकर पेश कर दिया जाता है और तमाम तरह के झूठ बोले जाते हैं? हैरानी इस बात की है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कैमरे पर आकर इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलती है और उसके बाद पोल भी खुल जाती है। कितने कॉन्फिडेंट से एक महिला पुलिस अधिकारी ये कहती नजर आ रही है कि हमने नाज़िया इलाही को गाड़ी करवा के दी और नाज़िया इलाही को घर भिजवाया। नाज़िया इलाही घर पहुँच कर यह दिखा देती हैं कि पेमेंट तो हम कर रहे हैं। इतना बड़ा झूठ बोलने की आखिर ज़रूरत उत्तर प्रदेश पुलिस को क्या पड़ी, ये एक बड़ा सवाल है। उनके बयान अलग हो सकते हैं, कई लोगों को चुभ सकते हैं और जो गलत है उन्हें चुभने ही चाहिए, लेकिन ये किसी भी तरह का तरीका नहीं है कि आप पूरे मामले को इतना ज़्यादा मैनिपुलेट कर दिए। सोचिए कि उत्तर प्रदेश कानपुर देहात पुलिस FBI से भी फास्ट नज़र आ रही है। यहाँ पर चंद मिनटों में पूरा मामला सॉर्ट आउट, वीडियो डली नहीं कि 2 घंटे में पूरे मामले का खुलासा भी कर दिया, सबूत भी इकट्ठे कर दिए और ये भी बता दिया कि क्या हुआ होगा। एक झूठ जो है ना, इसमें सबसे बड़ा ये नज़र आता है कि मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन की गई है। इन्वेस्टिगेशन के नाम पर सिर्फ लीपापोती की गई है इस पूरे मामले में। इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन की होती कुछ तो सामने आता। आपने ड्राइवर से भी पूछताछ नहीं की, आप ड्राइवर को अरेस्ट करते। एज अ ऑथराइज्ड ब्यूरोक्रेट आपकी जिम्मेदारी तो बनती है ना कि अगर एक इतना बड़ा लापरवाह ड्राइवर है, आप लोग कहते हैं कि कई लोगों ने कमेंट किया कि नींद आने पे कौन सी FIR होती है। मतलब अगर नींद आने पे FIR नहीं होती है तो जो पायलट प्लेन चला रहा है वो सो जाए, देखिए क्या होता है, सभी मर जाएंगे। आप कहेंगे FIR नहीं होती है नींद आने पे। मैटर नींद आने का नहीं है, मैटर उस वक्त नींद आने का है जब चार्ज इंक्लूडिंग ड्राइवर की ज़िंदगी की जिम्मेदारी भी उसकी है और उसे ये कहा गया कि उसे गाड़ी चलानी है और उसे पता है कि ये हाईवे है, अगर एक झपकी भी आ गई तो सबकी जान चली जाएगी। सोचिए, इस पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई पूछताछ नहीं। नाज़िया इलाही खान ने एक ये बात कही है कि वो कोर्ट तक जाएंगी पूरे मामले को लेकर और सबूत भी देंगी और कोर्ट में अपनी बात भी रखेंगी कि किस तरह से मामले को दबाया गया और सच को छिपाया गया। सवाल ये नहीं है कि हमला किसने किया, सवाल ये है कि जो हादसा हुआ है उस हादसे की इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की गई। कई बार जो हादसे होते हैं वो हादसे ही लगते हैं, लेकिन उन हादसों के पीछे साजिश निकल कर आती है। लेकिन यहाँ तो पीड़ित खुद बोल रहा है कि यह हादसा नहीं साजिश है, लेकिन आपने उसे हादसा भी नहीं रहने दिया। सोचिए, एक हादसे के तौर पर भी, एक एक्सीडेंट के तौर पर भी इस मामले को नहीं लिया जा रहा है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे की वजह समझना लगभग नामुमकिन है। कि उत्तर प्रदेश पुलिस इतनी नेग्लिजेंसी करने पर उतर आएगी, ये समझ से बाहर है। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह के अपडेट्स रहने के लिए देखते रहिए आत्मा न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।